क्या बात है? इतना अंधेरा क्यों है? कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया ना? पता नहीं। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा। ये अंजलि कहाँ है? हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा। थैंक यू बच्चा। हैप्पी एनिवर्सरी पापा। थैंक यू बेटा। पापा केक काटिए। Happy anniversary to you. Happy anniversary, dear mom, dad. Happy anniversary to you. उसके आने का टाइम तो हो गया है, बस आती ही होगी। मम्मा, नेहा, तुझसे कितनी बार कहा है कि रसोई में आने से पहले कम से कम अपनी बुक्स तो अपने कमरे में रखाया कर। पर तू है कि तेरे कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। मम्मा वो छोड़ो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और मुझे खाने की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये अंजलि नहीं आई तेरे साथ? अंजलि? अंजलि बीमार है क्या? नहीं तो क्यों? वो आज कॉलेज नहीं आई, इसलिए मैंने सोचा वो बीमार होगी। ये क्या कह रही है तू? वो तो सुबह ही कॉलेज के लिए निकल गई थी। लेकिन मम्मा वो आज कॉलेज नहीं आई, मैं उसके क्लास में भी देखा था। उसकी फ्रेंड्स ने कहा कि वो आज नहीं आई। अरे कॉलेज नहीं गई तो फिर गई कहाँ? सुनिए जी। हाँ बोलो। अंजलि आज कॉलेज नहीं गई। क्या कह रही हो तुम? निकली तो वो कॉलेज के लिए ही थी। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। नेहा ने बताया कि वो कॉलेज ही नहीं आई। कॉलेज नहीं गई तो फिर गई कहाँ? अरे यार कसम से इतनी खूबसूरत मलाई मक्खनदार लड़की साथ बैठी है, कंट्रोल नहीं हो रहा यार। ए बल्लू, होश में बात कर। हमको सिर्फ किडनैप करने को कहा गया, समझा? अरे तो क्या हुआ, किडनैप और किडनैप के पैसे तो हमें मिल जाएंगे। अब थोड़ा मजा मस्ती कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा है? ए बल्लू, पागल हो गया क्या यार? हाँ, ये क्या कर रहा तू? हाँ, हेलो प्रेरणा, अंजलि तुम्हारे साथ है क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली वो अभी तक घर नहीं आई थी। हाँ, गीता को फोन कर चुकी हूँ, प्रीति को भी कर लिया था। अच्छा चल, एनीवेज ओके बाय।
प्रीति, अंजलि तुम्हारे साथ है क्या? अच्छा ठीक है। अभी नहीं। तो फिर और किसी के साथ? सबको फोन कर लिया, किसी के साथ भी नहीं है। मम्मा घबराओ मत, भगवान पे भरोसा रखो, वो हमारी अंजलि को कुछ नहीं होने देंगे। आ गया बुड्ढे का फोन। हेलो विक्रम बेटा, अंजलि वहां आई है क्या? नहीं तो अंकल, यहां तो नहीं है। सब कुछ ठीक तो है ना? अंकल आप चुप क्यों हैं? बताइए। नहीं, वो अंजलि अभी कॉलेज से वापस नहीं आई है। क्या बात कर रहे हैं अंकल? अच्छा, मैं अंकल अभी आ रहा हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। वो बस चली गई होगी कहीं, आ जाएगी। अच्छा अंकल, मुझे बहुत चिंता हो रही है, लेकिन वो जैसे ही आए मुझे प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हाँ हाँ बेटा, जरूर। ठीक है अंकल। अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं बाहर जाके उसे देखता हूँ। सुनिए, मुझे लगता है हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। और समय बर्बाद करने से क्या फायदा? पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। हाँ सावित्री, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे पुलिस स्टेशन जाना ही होगा। आखिर हमारी बेटी की जिंदगी से बढ़कर तो कुछ नहीं हो सकता ना। उमाशंकर जी, आप ये यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि आपकी बेटी कोई खतरे में है? क्योंकि मेरी बेटी अब तक घर नहीं लौटी है। आप किस जमाने में जी रहे हैं उमाशंकर जी? आंखें खोलिए और देखिए, जमाना बदल चुका है। आजकल के बच्चों को आप जानते नहीं हो। लेकिन मैं अपने बच्चों को जानता हूँ। चलिए, मैं मान लेता हूं कि आपके बच्चे बहुत ही नेक और शरीफ हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कहीं पार्टी में गई हो। पहली बात, मेरी बेटी पार्टियों में नहीं जाती, और दूसरी बात, उसने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। देखिए, दुनिया के सारे माँ बाप यही सोचते हैं कि उनके बच्चे कभी गलत काम या कभी गलत हरकत कर ही नहीं सकते। उन्हें वो हमेशा सीधे ही नजर आते हैं, लेकिन बेचारे माँ बाप को ये बात पता ही नहीं कि वो जो उन्हें बच्चा समझ रहे हैं, वे उतने बच्चे हैं नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना नहीं, आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। अभी 2 महीने पहले की ही बात है। वो चांदगंज का जो फ्लाईओवर है ना, उसके सामने की जो गली है, वहां से एक लड़की गायब हो गई थी। पुलिस ये सोच रही थी कि वो किडनैप का केस है, लेकिन वो लड़की अपने यार के साथ रंगरलिया मनाने के लिए घर से भाग गई थी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी मेरा गुरूर है, गर्व है मेरा, तो मुझे उस पर पूरा विश्वास है। अब कृपया करके मुझे ये उदाहरण मत दीजिए। मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपने मेरा एफआईआर दर्ज किया या नहीं, बस। देखिए, आपका एफआईआर दर्ज हो चुका है, और हमें जैसे ही पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जी ठीक है। सावित्री जी, ये सब कब हुआ? क्या कब हुआ? अब क्या बात कर रही है? आपको नहीं पता? आप जरूर कुछ छुपा रही हैं। आंटी, क्या छिपा रहे हैं हम? बताइए ना, बात क्या है? बात? टीवी लगाइए, लखनऊ दिन भर का चैनल लगाइए ना। कल तक दहेज के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली लड़की आज रहस्यमय ढंग से अपने ही घर से लापता है। ऐसा सुनने में आया है कि इसका किसी लड़के के साथ प्रेम संबंध था और वो उसी लड़के से शादी करना चाहती थी।
और इसीलिए अपने ही शादी पर से, जो कि किसी और लड़के के साथ उसके माँ बाप करवाना चाहते थे, उसने दहेज के झूठे आरोप पर लड़के वालों को यानी कि शीशा श्रीधर और उनके बेटे विक्रम को फंसाया था। और अब जब उसके घर वालों ने उसके प्रेम संबंध का विरोध किया है तो वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई। अभी जो फोटो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वही लड़की है जो अपने घर से लापता है। अगर ये लड़की आपको कहीं नजर आए तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिए। आजकल की लड़कियां पता नहीं क्या चाहती है। ये माँ बाप की छूट का गलत फायदा कैसे उठाना है, कोई इनसे सीखे। प्यार कर बैठती है और जब माँ बाप विरोध करके शादी कहीं और तय करवा देते हैं, तब शादी के मंडप में हंगामा खड़ा करके शादी तोड़वा देती है और फिर अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। और वो लड़का बेचारा शादी के मंडप से सीधा सलाखों के पीछे पहुंच जाता है और उसका परिवार पूरे शहर में बदनाम हो जाता है, जबकि कसूर होता है आजकल की लड़कियों का। इसीलिए इन्हें कंट्रोल में रखना चाहिए। बस खबरदार, आगे कुछ कहा तो। अगर आपको सच्चाई पता ही नहीं है तो आपको किसी के बारे में ये सब कहने का कोई हक नहीं है। मुझे क्या, सारी दुनिया को पता है कि सच्चाई क्या है। ना आपको पता है ना दुनिया वालों को पता है। पड़ोसी हो के अगर हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने आई है ना, तो प्लीज दोबारा नहीं आइएगा। खुद का सिक्का खोटा और दोष दूसरों पे डालते हैं। है कि इसका किसी लड़के के साथ प्रेम संबंध था और वो उसी लड़के से शादी करना चाहती थी और इसीलिए अपने ही शादी पर से, जो कि किसी और लड़के के साथ उसके माँ बाप करवाना चाहते थे, उसने दहेज के क्या हो रहा है? सुनने में आया है कि अंजलि शुक्ला का चरित्र ठीक नहीं था। कॉलेज में भी इनके काफी चर्चे थे। बचाइए मेरे बच्चे को, उसे वापस लाइएगा। मेरे बच्चे मुझे वापस ले आइए। मेरे बच्चे मुझे चाहिए। मेरे बच्चे। सावित्री, सावित्री उठो, उठो सावित्री, संभालो अपने आप को। सावित्री, मम्मा क्या हुआ आपको? मम्मा बेटा पानी ले आ जल्दी। सावित्री, सावित्री संभालो अपने आप को। सावित्री उठो सावित्री। अरे तुम टूट जाओगे तो मेरा क्या होगा? पापा लोगों को कैसे पता चला कि अंजलि घर से गायब है? पता नहीं बेटा, हो सकता है वो पुलिस स्टेशन गया था, शायद वहीं से पता चला उन्हें। दी को किसने किडनैप कर लिया तो हम क्या करेंगे? लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? कहाँ थी तू? क्या हुआ था तेरे साथ? बोल ना बेटा। कैसी है बच्ची? कहाँ थी तू बेटा? बेटा घबरा मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सावित्री इसे अंदर ले जाओ। संभालिए अपने आप को।
अंजलि घर वापस आ चुकी है। अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। बेटा, अंजलि वापस तो आ गई है, लेकिन देखो ना। ऐसा सुनने में आया है कि इसका किसी लड़के के साथ प्रेम संबंध था और वो सारी दुनिया के सामने कैसी बदनाम हो गई वो। अब ये दुनिया वाले उसे अब जीने नहीं देंगे। माँ बाप करवाना चाहते थे। उसने दहेज के झूठे आरोप पर लड़के वाले। क्या होगा मेरी बेटी अंजलि का? क्या होगा मेरी बेटी का? शंकर जी, मैं माफी चाहता हूं कि आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, और वो भी ऐसे वक्त पे जबकि आप लोग पहले से बहुत परेशान हैं। लेकिन क्या करें, ड्यूटी इज ड्यूटी। कुछ सवाल हैं और कानून हर सवाल का जवाब चाहता है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे हर सवाल का जवाब मुझे आज यहां मिलेगा। स्नेहा, हम चलते हैं। वैसे तो इस केस का इंचार्ज मेरा जूनियर इंस्पेक्टर है, लेकिन क्योंकि मैं आपके दहेज के केस का इंचार्ज हूं, इसलिए मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि कहीं इस केस का ताल्लुक आपके डॉरी वाले केस से तो नहीं। जिस कार में आप थीं या जिस कार में आपको होश आया, बदकिस्मती से वो चोरी की कार थी। इसलिए यह जानना जरूरी है कि उस कार को ड्राइव कौन कर रहा था और आपके साथ और कौन था। इन सब सवालों को जानने में आप मेरी मदद कर सकती हैं। इसलिए अंजलि, मैं आपसे जो भी पूछूं उसका जवाब आप बिल्कुल सही और सोच समझ कर दीजिए। जिन लोगों ने आपको किडनैप किया, क्या आप उन्हें पहचानती हैं? आपके मुताबिक जिन लोगों ने आपको किडनैप किया, आप उसमें से किसी को भी नहीं पहचानते? अच्छा, ये बताइए कि जब आपको होश आया तो आप किस स्थिति में थी? I mean, क्या आपके कपड़े फटे हुए थे या अस्त व्यस्त थे? आपके शरीर पर किसी चोट के निशान या आपको कोई दर्द महसूस हो रहा? हो सकता है उन लोगों ने नशे की हालत में आपके साथ जबरदस्ती की हो या करने की कोशिश की। बोलिए अंजलि, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अगर आप चाहती हैं कि दोषियों को सजा मिले तो आपको सच बोलना चाहिए। बताइए, सच क्या है? क्या वो लोग नशे में थे? किसी ने उन लोगों को फोन किया? अंजलि, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या उन लोगों ने किसी से फोन पे बात की थी? अगर आप अपनी जुबान नहीं खोलेंगी तो कितने ही सवाल ऐसे दबाए रह जाएंगे। बोलिए। आप चुप रह सकती हैं, लेकिन आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसका जवाब मेडिकल रिपोर्ट जरूर देगी। मुझे मेडिकल चेकअप के लिए इन्हें अपने साथ ले जाना होगा। बस बहुत सुन चुका हूं मैं, अब और नहीं। से जो कुछ भी हुआ है वो हमारे साथ हुआ है। जो कुछ भी सहा है वो हमने सहा है। आप क्या समझेंगे हमारे दुखों को, हमारी तकलीफों को? इतना कुछ होने के बाद अब फिर से मेरी बेटी को उन इररिस्पांसिबल प्रेस वालों के सवालों का जवाब देना चाहते हैं? फिर से उसी नरक में भेजना चाहते हैं जहां से वो अभी गुजर कर आई है? मुझे तो लगता है आप लोग सब मिले हुए हैं। सब लोग मिलकर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। उमेश, बस बहुत हो चुका। अब मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए। मैंने बहुत देख लिया सबको, दुनिया वालों को और आप लोगों को भी। सुनिए, अब पुलिस वाले हैं ना, तो फिर इस वक्त आपको मेरे घर में बैठे मेरी बेटी से सवाल पूछने के बजाय उन गुंडों को ढूंढना चाहिए जिन्होंने मेरी बेटी को किडनैप किया था। लेकिन उमाशंकर जी। इंस्पेक्टर साहब, गुनहगारों को ढूंढिए और उन्हें सजा दीजिए। बेगुनाहों को गुनहगार साबित करने के लिए अब तो वक्त जाया मत कीजिए। मेरी बेटी अब कोई भी सवाल का जवाब नहीं देगी। क्यों
ये सब? किस पाप की सजा दे रहे हो मुझे? क्यों मुझे इस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। खबरदार, खबरदार, जो इन आंखों से आंसू भी बहे तो। अरे तू एक आंसू रोती है तो मैं 1000 आंसू रोता हूं। क्यों नहीं समझती है तू ये? पर पापा, मैं तो पूरे परिवार के लिए शर्म का कारण बन गई। इससे तो अच्छा होता कि मैं मर जाती। नहीं बेटा नहीं, आज कह दिया सो कह दिया। कभी अपनी जुबान से भी ऐसी बात मत कहना। देख बेटा, जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई दोष नहीं है। और हाँ, ये दुनिया, ये जमाना तेरा साथ देना दे, तेरा ये पापा हमेशा तेरे साथ है। प्लीज आप लोग हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। हम पहले ही बहुत परेशान हैं। और नहीं, मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता। प्लीज। हर कोई जानबूझकर बार बार वही सवाल कर रहा है। गिद्ध की तरह हमारी इज्जत को नोचना चाहते हैं ये लोग। हर कोई ये चाहता है कि हम उसे अंजलि के किडनैप के बारे में बताएं। ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? सहानुभूति जताने के बहाने मजे ले रहे इन बातों का सब। ये फोन है कि सुबह से बंद ही नहीं होता, और जब भी घंटी बजती है तब भी कोई ना कोई सामने हमारी इज्जत को तार तार करने के लिए तैयार ही मिलता है। कितने लोगों को सफाई देते बैठूंगा मैं? कैसे लोगों को यह समझाते रहूं कि जो कुछ भी हुआ है उसमें हमारी बेटी का कोई लेना देना नहीं है? आप शांत हो जाइए ना। शांत हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं सावित्री, कैसे शांत हो जाऊं? मेरी बेटी का भविष्य उजड़ गया, तुम कहती हो कि मैं शांत हो जाऊं? कोई भी लड़का अब हमारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। पूरे लखनऊ में हम बदनाम हो गए। मैं शांत हो जाऊं? न जाने अब क्या होगा हमारी अंजलि का। क्या कोई लड़का उससे शादी करने को तैयार भी होगा कि वो जिंदगी भर यूं ही कुंवारी रह जाएगी? बहुत प्यार करता हूं मैं अंजलि से। अंकल, आप बड़े हैं, अंजलि के पिता हैं, और छोटा होने के नाते आपके सामने ये सब बातें करना मुझे शोभा नहीं देता। फिर भी अगर इस गुस्ताखी के लिए मुझे आप माफ कर सकें तो प्लीज कर दीजिएगा। अंकल, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि आज भी मेरे दिल में अंजलि के लिए वही जगह है जो पहले थी, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा। अंकल, ये जो कुछ भी हुआ है, मैं जानता हूं कि उसके बाद कोई भी शरीफ खानदान या कोई भी शरीफ लड़का अंजलि से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि अंजलि पर जो दाग लगा है उसे समाज भूला नहीं पाएगा और ना ही किसी को भूलने देगा। आप तो जानते हैं ना, हम पर और हमारे परिवार की इज्जत पर दाग लगा है, और शायद ये समाज अब हमें कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। नहीं अंजलि, दाग आप पर नहीं बल्कि समाज पर लगा है, जो आपकी पवित्रता को देख नहीं सकता। लेकिन हम समाज की तरह नहीं हैं। हम आपकी पवित्रता को देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, क्योंकि अंजलि, हम आपसे सच्चा प्यार करते हैं। क्योंकि मैं अंजलि से सच्चा प्यार करता हूं, और कोई भी दाग या कोई भी बदनामी मुझे ये कहने से नहीं रोक सकती जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। पूरी दुनिया की परवाह किए बगैर, ये जानते हुए कि इस दुनिया का कोई भी लड़का आपसे ये बात नहीं कहेगा। आपके कहने से कुछ नहीं होता निर्भय। किस किस को जाके समझाएंगे आप? ये दुनिया, ये समाज, कोई नहीं समझेगा। अब बस एक ही रास्ता है, और वो है हमारी शादी। अंकल, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरी अंजलि मुझे वापस दे दीजिए। मैं अंजलि से शादी करने के लिए तैयार हूं। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? क्या कह रहे हैं आप? समाज के खिलाफ जाकर आप मेरी बहन से शादी करेंगे? इसका क्या मतलब है कि जमाना सही है और मेरी बहन गलत है? और
उस पर उससे शादी करके आप उस पर और हम पर क्या एहसान करेंगे? मैं जानती थी कि आप भी चुप हो जाएंगे। कहना जितना आसान है निर्भय जी, करना उतना ही मुश्किल। मैं ही बेवकूफ थी जो आपकी बातों को सच समझ बैठी और आपसे ये उम्मीद लगा बैठी, जबकि मैं तो भूल ही गई थी कि आप क्यों एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहेंगे जो इस बस अंजलि, आप और कुछ मत कहिएगा। आप हमारे बारे में जो कुछ भी सोच रही हैं वो बिल्कुल गलत है। हम एक पल के लिए खामोश इसलिए हो गए थे कि हमें अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आपने हमसे जो पूछा वो हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, और हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपने हमसे शादी के लिए खुद कहा है। हाँ अंजलि, हम आपसे शादी करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, ठीक वैसे ही जैसे एक लड़की की शादी होती है। हम आज ही आपके पापा से आपका हाथ मांगेंगे। उमाशंकर जी, हम आपके दुख दर्द को समझते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया वाले क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। और आप तो जानते ही उमाशंकर जी, जैसा कि विक्रम कह रहा है, समाज किसी बात को भूलता नहीं है। उमाशंकर जी, लेकिन सच से मुंह भी तो नहीं फेरा जा सकता। आप भी जानते हैं और हमारे ये समाज वाले भी जानते हैं कि अंजलि बिटिया को किडनैपर्स के साथ कुछ समय गुजारना पड़ा था। हमें अपनी अंजलि बिटिया पर पूरा भरोसा है, लेकिन हम कब तक समाज से लड़ेंगे? उमाशंकर जी, क्या आप चाहेंगे कि आपकी बच्ची को पूरे लखनऊ के सामने अग्नि परीक्षा देनी पड़े? नहीं ना। उमाशंकर जी, मेरा विक्रम आपकी बेटी से प्यार करता है और चाहता है कि अंजलि को इज्जत और मान के साथ अपनी पत्नी बनाए, जिंदगी भर उसका साथ निभाए। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी कहे उमाशंकर जी, हम दुनिया की परवाह नहीं करते हैं। हमें तो अंजलि बिटिया पहले से ही पसंद है और अब भी हमें अंजलि बिटिया पर पूरा भरोसा है। हम तो अभी भी यही चाहते हैं कि आप इस रिश्ते के लिए हाँ कह दें और अंजलि को हमारे घर की बहू बना दें। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप इस रिश्ते के लिए हाँ कहते हैं या ना। बस इतना कहना चाहती हूँ उमाशंकर जी, हो सकता है दोबारा हम आपकी चौखट पर ये रिश्ता लेकर ना आ सके, इसलिए आपसे विनती है कि जल्द से जल्द फैसला कीजिए और इस रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। अंजलि, कहाँ से आ रही है तू? यूं किसी को बिना बताए घर से बाहर निकली कैसे? हमें लगा तू अंदर अपने कमरे में है। बेटी, ऐसा बिना बताए बाहर जाना ठीक नहीं है। एक तो वैसे ही मोहल्ले वाले न जाने क्या क्या कह रहे हैं, और ऊपर से तू है कि उमाशंकर जी, क्या कर रहे हैं आप देख रहे कि बच्ची पहले ही इतनी परेशान है, उस पर से इसे आप और डांट रहे हैं, और परेशान हो जाएगी। और वैसे भी उमाशंकर जी, हमारी होने वाली बहू को अब आप नहीं डांट सकते। अरे ये तो खुशी का मौका है, पहले बच्ची को खुशी की खबर तो सुनाइए।
कि विक्रम से आपने रिश्ते के लिए हाँ कह दी है। चलिए बेटी, मैं आशा करता हूं कि तू मुझे गलत नहीं समझेगी और मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करेगी। सबका मुंह बंद करने का और तेरी खोई हुई इज्जत को वापस लाने का शायद इससे अच्छा मौका और कुछ हो ही नहीं सकता कि तेरी शादी विक्रम बेटे से हो जाए। अरे देखा, छोटा सा शगुन। अंजलि बेटा, आशीर्वाद लो ताई का। अरे बस बस बेटा, रहने दो। जीती रहो, खुश रहो, सौभाग्यवती रहो। हे मैया, मैं तेरी अति प्रसन्न गैया। सब कुछ ठीक हो गया। देखिए ना, हमारी अंजलि की शादी का जोड़ा कितना सुंदर लग रहा है ना। हमारी बेटी भी तो बहुत सुंदर है। जब हमारी सुंदर बेटी इस सुंदर जोड़े को पहनेगी तो सारी दुनिया उसे देखती रह जाएगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। इतनी मुश्किलों के बाद भी आखिर सब कुछ सही हो गया, है ना। हमारी अंजलि की शादी हो रही है, हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। देखिए, मैं जोड़ा मंदिर में रख देती हूँ, है ना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ अंजलि, आप यहाँ? अब हाँ, लेकिन मैं वो देखिए, मुझे आपसे कुछ एक जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी है? देखिए, पापा के सामने कुछ मत बोलिएगा। क्या नहीं बताना पापा को? अरे निर्भय बेटा, तुम कब आए? जी अंकल, बस अभी अभी आया। अच्छा हुआ जो तुम आ गए, मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। बेटा, एक खुशखबरी देनी है तुम्हें। आज ऊपर वाले ने बहुत मेहरबानी की है हम पर। इतना कुछ होने के बाद भी विक्रम हमारे अंजलि से शादी करने को राजी हो गया है। हमारी अंजलि की शादी तय हो गई है। और देखो ना, उनके घर से ये शादी का जोड़ा भी आ गया है। ओ, मैं तो अपनी खुशी में इतना पागल हो गया था कि तुम्हें बैठने तक को नहीं कहा मैंने। आओ बैठो, आओ बैठो। ये लो, ये चाय पियो। लो। हाँ निर्भय बेटा, शादी की तैयारियों में तुम्हें ही मुझे मदद करनी होगी। अब देखो, मैंने वो अलीगंज की वो मंडप डेकोरेटर है ना, उन्हें मंडप का काम दिया है। और वो गोमती नगर के तिवारी केटरर हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक ना? अब देखो, मैंने ये सारा लिस्ट बना लिया है काम का। अब इसके अनुसार हमें फटाफट काम निपटाने होंगे, ठीक है ना? चलो, मैं भी बार बार अपनी किस्मत को खामखाई कोसता था कि मेरी अंजलि बेटी के साथ ये सब क्यों बार बार हो रहा है। लेकिन आज मैं अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली पिता मानता हूं, जो मेरी बेटी की शादी इतने धूमधाम से जो हो रही है।
देखा बेटा, हमारी बिटिया अपनी शादी की खुशी में इतना खो गई है कि उसका ध्यान ही नहीं कि मैंने मेरा चाय का कप तुम्हें दे दिया है। मुझे तो चाय मिली ही नहीं। जा बेटा, एक कप चाय और लेके आ। निर्भय, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ अंजलि, हम आपसे कुछ बात करने आए। लेकिन हम कल भी तो बात नहीं अंजलि, मैं कल तक का इंतजार नहीं कर सकता था। क्या बात है निर्भय? हम आज ही इसी वक्त ये शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं, आपसे दूर। देखो, आप मुझे गलत मत समझना। जो कुछ भी हुआ सब कुछ इतना जल्दी कि लेकिन हो गया ना, जो भी होना था वो तो हो गया। अंजलि, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते थे। हमने एक प्यारा सा सपना देखा था जिसमें सिर्फ हम और आप थे। क्या हुआ अंजलि? क्या हुआ हमारे सपने का? क्या वो सपना सिर्फ मेरा था? देखो निर्भय, नहीं अंजलि, वो सपना सिर्फ मेरा ही नहीं था, बल्कि वो सपना हमने साथ में देखा था। अंजलि, क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? अंजलि, एक बार अपने दिल से पूछ कर देखो, क्या जो कुछ भी करने जा रही हैं वो सही है? क्या आपको लगता है कि विक्रम से शादी करके आप खुश रह पाएंगी? मैं क्या करूं निर्भय? मैं मजबूर हूं। तुम जानते हो मैं पापा से कितना प्यार करती हूँ। पापा फैसला ले चुके और मैं पापा के फैसले के अगेंस्ट नहीं जा सकती। मेरे लिए मेरी खुशियों से बढ़कर मेरे पापा का फैसला है। अब वक्त हमारे साथ नहीं है निर्भय। हमें ये रिश्ता यहीं खत्म करना होगा। मेरी बात को समझो। समझ गया अंजलि, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मैं अपनी आंखों के सामने आपको किसी और के साथ फेरे लेते नहीं देख पाएंगे। लेकिन हम दिल से आपके लिए दुआ करते हैं कि आप जहां भी रहें हमेशा खुश रहें। रात से देख रही हूँ, आप कुछ परेशान से हैं। अंजलि, अंजलि, क्या बात है? अंजलि! जी पापा। निर्भय आज क्यों नहीं आया? उसने तो कहा था कि कल सुबह वो आएगा। पापा, वो एक्चुअली उसे कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो बाहर चला गया। वो शादी भी अटेंड नहीं कर पाएगा। तुम्हें कैसे पता? जी, वो उसने फोन किया था। कब किया था उसने फोन? कल रात को ना? वैसे उसका फोन आया था या वो खुद आया था? पापा, वो फोन किया।
अंजलि, अपने पापा से झूठ बोलोगी? पापा, मैं... अंजलि, मुझे सच जानना है। कैसा सच पापा? तुम्हारा सच, निर्भय का सच, वो सच जो मुझसे छुपाया जा रहा है, वो सच जो शायद कभी मेरे सामने ना आता अगर मैं कल रात तुम लोगों की बातें ना सुन ली होती तो। अंजलि, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते थे। दुख भी हुआ और अफसोस भी, तुम लोगों की बातें सुनकर नहीं या फिर सच्चाई को जानकर भी नहीं, क्योंकि ये सोचकर कि तुमने अपने पापा पर इतना विश्वास भी नहीं किया कि ये बात तुम खुद मुझे बताती। नहीं पापा। बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूं। क्या मुझे इतना जानने का भी अधिकार नहीं है कि मेरी बेटी की जिंदगी में क्या चल रहा है, उसके दिल में कौन है? नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तो फिर कैसा है बेटा, कैसा है? कम से कम अब तो मुझे सच बताओ। अंजलि, अंजलि, मुझे जानना है कि तुम्हारे और निर्भय के बीच में क्या रिश्ता है। अंजलि, क्या तुम निर्भय से प्रेम करती हो? बोलो बेटा। अंजलि, मुझे बताओ, क्या तुम निर्भय से प्रेम करती हो? मुझे तुम्हारा जवाब सुनना है बेटा, हाँ या ना। लेकिन बेटा, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? बात इतनी बढ़ गई है इसलिए ना। अरे बेटा, मेरे लिए मेरी बेटी की खुशियों से बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता। बेटा, मेरे लिए हर बात मेरी बेटियों की खुशियों से ही शुरू होती है और बेटियों भी खत्म होती है। तो क्यों नहीं समझती है ये? पापा। सावित्री, देख रहे हो अपने अंजलि को? इसे लगता है कि मेरे लिए मेरा सम्मान इसकी खुशियों से बढ़कर है, इसलिए मेरे सम्मान के लिए ये इतना बड़ा त्याग कर देगी। बेवकूफ, पगली, ये भी नहीं सोचा कि बाद में जब हमें पता चलता तो क्या तब तुम्हारे पापा खुश रह पाते? बस, तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया। अब तुम्हारे पापा की बारी है। निर्भय, बेटा, मैंने निर्भय को जाने नहीं दिया, रोक लिया उसे। अरे मैं मेरी बेटी की खुशियों को कैसे जाने देता? बस, सारी गलतफहमियां दूर हुई। अब न कोई किसी का दिल तोड़ेगा, न आंसू बहाएगा। बस जल्द से जल्द मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगा। क्या कहती हो सावित्री? क्या कहूँ, मैं इतनी खुश हूँ कि कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। मैं तो बोलूंगा अभी और इसी वक्त से इनको जीजू।
ये छोटी। हमें अभी जाकर उन्हें बता देना होगा कि अंजलि उनके घर की बहू नहीं बन सकती। ये शादी अब नहीं हो सकती। हाँ, चलिए। क्या बात है सावित्री, तुम कुछ परेशान दिख रही हो? कोई बात है क्या? बस मन में एक डर सा लग रहा है। पता नहीं वो लोग इस बात पे कैसे रिएक्ट करेंगे। कहीं वो इसे गलत ढंग से ना ले लें। सावित्री, हमारी बेटी के चेहरे पे बहुत दिनों के बाद ये खुशी आई है। मैं इसे खोने नहीं दूंगा। हमें उन्हें बताना तो होगा ही। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन उन लोगों की भी तो समाज में कुछ मान मर्यादा है। और उन लोगों ने हमारे साथ कितना अच्छा बर्ताव किया था। यहाँ तक कि हमारी अंजलि के साथ जब इतना बड़ा हादसा हुआ और सारा लखनऊ ये बात मानने को तैयार नहीं था कि उसमें अंजलि का कोई दोष नहीं था, ऐसे में उन लोगों ने अपना साथ दिया है। और इतना ही नहीं, आज वो अंजलि को अपने घर की बहू बनाने के लिए भी राजी हो गए हैं। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, वो लोग समझदार लोग हैं, सब कुछ समझ जाएंगे और फिर हम उन्हें समझाएंगे ना। ये हमारी बेटी की खुशियों का सवाल है, उसकी जिंदगी का सवाल है। भगवान करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। मुझे तो बस एक ही बात का डर है, कहीं विक्रम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया तो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो। ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं आप। पर हमारी पोजीशन का भी तो ख्याल कीजिए उमा शंकर जी। पूरे लखनऊ में हम लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। वैसे भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि हम अंजलि के साथ ये रिश्ता क्यों कर रहे हैं, जबकि अंजलि के साथ इतना सब कुछ हो चुका है। लेकिन हमने एक की नहीं सुनी। और आप देखिए तो सही, सारी तैयारियां हो चुकी है। और आप देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। और हमारी इज्जत का क्या? अंजलि किसी और से शादी करना चाहती है। और हमारा विक्रम सिर्फ अंजलि से। देखिए, मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। और हमारे लिए हमारे बेटे की खुशियों से बढ़कर और कुछ नहीं है उमा शंकर जी। देखिए, आप समझ नहीं रही हैं। अगर अंजलि की शादी विक्रम से हो जाती है तो ना वो खुश रह पाएगी ना विक्रम। विक्रम को पता चलेगा जिस लड़की से वो शादी करने जा रहा है, कि जो उसकी पत्नी है, वो उससे नहीं किसी और से प्यार करती है, तो क्या वो खुश रह पाएगा? देखिए, मैं जानता हूं इस रिश्ते को लेकर आप लोग सब बहुत खुश थे, लेकिन जरा मेरी जगह आकर सोचकर देखिए, मैं एक पिता हूं। मेरे लिए अब और कोई रास्ता ही नहीं बच जाता। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे बेटी की खुशियों की भीख मांगता हूं। बहुत हो गया आप लोग का ड्रामा। अरे आप लोग की हिम्मत कैसे हुई है शादी कैंसिल करने की? हाँ, अरे कितना कुछ सहा है हमने, कितनी जिल्लत, कितना अपमान सहा है हमने। कमाल की बात तो ये है कि आपको लगता है ये बात हम मान जाएंगे। अरे अंजलि का हाथ किसी और के हाथ में कैसे दे सकते हैं आप? विक्रम, संभालो अपना। अरे आप रहने दीजिए, ये सब मैं होने नहीं दूंगा। और इस बात का फैसला आज होके रहेगा। उमा शंकर जी, देख रहे हैं आप मेरे बेटे की हालत, होश खो बैठा है ये। अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं कि अंजलि से कितना प्यार करता है ये। इसने पहले भी अपनी जान लेने की कोशिश की अंजलि के लिए, और आप लोग इतनी आसानी से कह रहे हैं कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। आपकी बेटी की खुशी और उसका भविष्य आपके लिए इतने मायने रखता है, और हमारे बेटे की खुशी और उसका भविष्य कोई मोल नहीं रखता। आप हमें गलत समझ रही हैं। इस रिश्ते के टूटने का जितना दुख आपको है, उतना ही हमें भी है। अगर ऐसा होता तो आप लोग ये रिश्ता तोड़ने की बात ही नहीं करते। अंजलि विक्रम से प्यार ही नहीं करती तो इस रिश्ते का क्या फायदा? फायदा और नुकसान? अगर आप ये सोच रही हैं
कि आप अपनी बेटी की शादी करवा देंगी और वो खुश रहेगी मेरे विक्रम के बगैर, तो ठीक है, आपको जो करना है कर लीजिए। लेकिन एक बात सुन लीजिए, जो कुछ आप लोग कर रहे हैं उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। देखिए, अब हमें धमकी मत दीजिए। हम यहाँ सच्चे मन से आपसे सच्चाई बांटने आए थे। जो सच्चाई है वो आपको बताना हमारा फर्ज है। और सच ये है कि अंजलि न तो विक्रम से शादी करना चाहती है, ना ही इस घर की बहू बनना चाहती है। तो मेरे लिए मेरी बेटी की खुशियों से बढ़कर और कुछ नहीं है। आपको जो कहना था आपने कह दिया, जो हमको सुनना था हमने सुन लिया। अब आप यहां से जा सकते हैं। चलो सावित्री। क्या हुआ पापा? क्या कहा उन लोगों ने? बेटा, सपने टूटते हैं तो तकलीफ तो होती है ना। उन लोगों ने अंजलि बेटी को अपने घर की बहू बनाने का सपना कई दिनों से देखा था। वो एक पल में टूट गया। तुमको नाराज होना तो स्वाभाविक है ना। मुझे पता था यही होगा। आखिर दी को हर कोई अपने घर की बहू के रूप में देखना चाहेगा। और पापा, सच तो बताना ही था ना। कल बताते, इससे अच्छा आज ही कह दिया। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। इस बात की चिंता कि अंजलि को अपने घर की बहू ना पाकर शायद वो लोग शांत ना बैठे, कि वो अंजलि और निर्भय की शादी में कोई रुकावट ना पैदा करें। भगवान न करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? वैसे उन लोगों के तेवर देखते हुए मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग ऐसे ही चुपचाप इस शादी को हो जाने देंगे। तो क्या उनके डर से हम दी की शादी ना करें? कुछ तो ऐसा करना ही होगा ताकि वो लोग ये शादी ना रोक सके। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम अंजलि की खुशियों को ऐसे ही रुकने नहीं देंगे। लेकिन इस समस्या का सिर्फ एक ही इलाज है। वो क्या बेटा? जी, हमें जितनी जल्दी हो सके ये शादी कर लेनी चाहिए। अगर हो सके तो आज रात ही। आज रात? लेकिन ऐसे कैसे? जी देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग इस शादी में जितनी देरी करेंगे, उन लोगों के पास हमारी खुशियां बर्बाद करने के लिए उतना ही अधिक समय होगा। अगर हो सके तो हमें आज रात ही मंदिर में जाकर ये शादी कर लेनी चाहिए। और अगर अच्छा मुहूर्त है और संभव है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ बेटा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। वैसे अपनी बेटी की शादी को लेकर कई अरमान थे मेरे, लेकिन फिलहाल जो कुछ भी हुआ उसे देखकर शायद यही ठीक होगा, क्योंकि मैं अब अंजलि की जिंदगी में और कोई परेशानी नहीं देखना चाहता। इसलिए मैं ये फैसला ले रहा हूं कि अंजलि की शादी होगी और आज रात को ही होगी। छोटी, I'm so happy for you. बेटा, क्या बात है बेटा? परेशान है? नहीं बेटा, अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। जो कुछ भी होगा
वो अच्छा ही होगा। पापा, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफें सहनी पड़ी हैं। उन सब के लिए मुझे माफ कर दीजिए। पागल है क्या? एक पिता अपनी बेटी के लिए जितना भी करता है, जो भी करता है, कम है। बल्कि मुझे तुझसे माफी मांगनी चाहिए। बेटा, मेरे कारण तुझे जो भी दुख या जो भी तकलीफ हुई हो, उसके लिए तू मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं पापा। सावित्री, आज हमारे जीवन का सबसे शुभ दिन है। शायद हमने बहुत पुण्य किए होंगे जो हमारी बेटी की शादी निर्भय जैसे लड़के से होने जा रही है। आज मेरी बेटी सारे दुखों को, सारी तकलीफों को, सारे टेंशन्स को भूलकर नए जिंदगी में कदम रखने जा रही है, जहां खुशियां पल के बिछाए इसका इंतजार कर रही है। देखो तो खुशी से कैसे दमक रहा है इसका चेहरा, कितनी सुंदर लग रही है। अब बस भी कीजिए। हे प्रभु, मेरे बच्चे की दुनिया की सारी बुरी नजरों से रक्षा करना। इस पर ऐसा कुछ भी ना हो जिसे मेरे बेटे की खुशियों पर आंच भी आने पाए। मम्मा, भगवान है ना, वो कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आज मेरी छोटी की लाइफ की नई शुरुआत है। वैसे जीजू ने बहुत सही फैसला लिया है शादी का। आज रात के बाद हम सब की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। बस बेटा, अभी शादी ठीक तरह से निपट जाए तो बस मुझे शांति मिले। चिंता मत कीजिए, अब सब शुभ होगा। आई जी, निर्भय कहाँ है? आया नहीं क्या अब तक? नहीं जजमान, अभी तो वो आया नहीं है। क्या? अरे अब तक तुझे आ जाना चाहिए था। मुहूर्त निकला जा रहा है। चिंता मत कीजिए, आ ही रहा होगा। भगवान करे सब ठीक हो। धीरे बोलिए ना, अंजलि सुनेगी तो बेकार परेशान हो जाएगी। मैं निर्भय को फोन कर लेता हूँ, तुम अंजलि को देखो। जी। अरे ताई जी का फोन। पंडित जी, आप तैयारी शुरू कीजिए। हेलो। हेलो उमाशंकर जी, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। ठीक तो होंगे ही, और मैं तो यही उम्मीद करती हूँ उमाशंकर जी के आगे भी आप ठीक ही रहें। मैं कुछ समझा नहीं। उमाशंकर जी, अब आप इतने भी ना समझ नहीं हैं कि ये ना समझे कि मैं आपसे कहना क्या चाह रही हूँ। देखिए, आपको जो भी कहना है खुलकर कहिए। तो ठीक है उमाशंकर जी, मेरी बात गौर से सुनिए। आपके पास अब भी वक्त है कि आप मेरी बात मान लीजिए और अंजलि की शादी विक्रम से करवाने के लिए हाँ कह दीजिए। देखिए आप उमाशंकर जी, मैं आपको ये बात बहुत शराफत से समझा रही हूँ उमाशंकर जी। जिद छोड़ दीजिए और विक्रम से अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए हाँ कह दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको और आपकी बेटी को पछताना पड़े। आप फिर हमें धमकी दे रहे हैं? हे मैया, उमाशंकर जी आप इसे धमकी समझिए या सलाह, बात तो एक ही है। मैं जो कह रही हूँ उस बात को मान लीजिए, वरना ऐसा ना हो कि कल आपको और आपकी बेटी को ये शादी बहुत ज्यादा भारी पड़ जाए। देखिए, अब तक मैंने आपका और आपके परिवार का बहुत सम्मान किया है, लेकिन आप जो इस तरह हमें धमका रही ना, ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। मैं अपनी मजबूरी आपको बता चुका हूं। मैंने आपसे पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूं, हमारी बेटी की शादी आपके घर में नहीं हो सकती। हमें माफ कर दीजिए आप। हेलो हेलो
काट दिया। समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। निर्भय भी क्यों नहीं आया अब तक? कहीं लोगों ने निर्भय के साथ कुछ नहीं, मैं भी न जाने क्या सोच रहा हूं। सावित्री जी को बताना होगा। विक्रम की ताई जी का फोन था। पापा। निर्भय बेटा, कहां चले गए थे तुम? मुझे कितनी चिंता हो रही थी। जी पापा, देरी से आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन हम कुछ जरूरी सामान लेने गए थे जिसके लिए बिना हम नहीं आ सकते थे। ये मंगलसूत्र। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो बेटा, मुहूर्त निकला जा रहा है। जी पापा। अब आप वरमाला पहनाइए, पहले वर पहनाएंगे। तदेव लग्नम सुरितं तदेव तारा बलै चन्न बलं तदेव विद्या बलै देव बलं तदेव लक्ष्मी पतेते नियुगं स्वरामि। वधू पहनाएंगे। या श्री स्वयं सुकृतिना भवने स्वलक्ष्मी पापात्मना कृतधिया हृदयेषु बुद्धि। अब आप लोग बैठ जाइए। अब आप गठबंधन कीजिए। कन्यादान की पवित्र रस्म होगी। कन्यादान इस दुनिया में सबसे बड़ा दान है। उमा शंकर जी आगे आइए और कन्यादान करके इस पवित्र पुण्य के भागी बनिए। अरे ये अचानक अंधेरा क्यों हो गया? बिजली चली गई जजमान। क्या बिजली चली गई? लगता है फ्यूज उड़ गया होगा। छोटी देख, जीजू तेरे पास ही बैठे हैं। तू क्यों घबरा रही है? यहाँ की लाइट भले ही चली गई हो, लेकिन तेरी लाइफ की रोशनी तेरे साथ ही है। अरे पंडित जी, लाइट का कुछ कीजिए भाई। इस समय तो यहाँ कोई बिजली ठीक करने वाला भी नहीं है। अरे तो हमारी बेटी की शादी ऐसे अंधेरे में होगी क्या? पापा लगता है पावर कट है। मैं देख कर आता हूँ। क्या बात है बेटा, पावर कट है क्या? पंडित जी शादी शुरू कीजिए, मुहूर्त टलना नहीं चाहिए। आप कन्यादान कीजिए, लीजिए। कन्या कनक संपन्नामवस्त्राभरणयुतां दास्यामि वैष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोक जिगीषया। कन्यादानं महादानं सर्वदानेषु दुर्लभं तदद्य देव योगेन तमग्रहान् वरोत्तमां गौरी कन्या मीमाय यथाशक्ति उषितां गोत्राय समय तुभ्यं दत्ता विप्रशमाशय मम वंशं समुद्रभूत यावदवसानि पालितां तुभ्यं वरमदता पुत्र पौत्र प्रवादानि श्रीकृष्ण अर्पणम्। अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाइए। कन्या आगे चलेगी, वर पीछे जाएगी। अब बैठ जाइए आप लोग। अब आप वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाइए।
सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम। अब आप वधू की मांग भर के सिंदूर की रस्म पूरी कीजिए। सजते सिंदूर वदनो देवो यत्पाद पंकज स्मरणम। अब विवाह संपूर्ण हुआ। आप लोग उठकर बड़ों के आशीर्वाद ले लीजिए।